तो हाय गाइस, स्वागत है एक और नॉलेजफुल वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेरे 5 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने, कितने दिनों में बने, और आप लोग मेरे इस 5 साल के एक्सपीरियंस को अपने ट्रेडिंग करियर में कैसे हेल्प ले सकते हैं और कैसे उसका यूज कर सकते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का रास्ता चुनने में, रास्ता को खोजने में। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर ट्रेडिंग को सीख रहे हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए ताकि आप एक आदमी का 5 साल का एक्सपीरियंस आप जान सके और ट्रेडिंग का कुछ ऐसे रहस्य आपको पता चलेगा जो कि कहीं पर सीखने को नहीं मिलता है। ये सभी एक्सपीरियंस का चीज़ है। तो इस वीडियो में हम अपने 5 साल का एक्सपीरियंस बताने वाले हैं जिसको जानकर आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, उसका सही रास्ता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपसे हम एक गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलेगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए करते हैं अब इस वीडियो को शुरू। तो गाइस, इस वीडियो में हम बेसिकली आपको 8 पॉइंट बताने वाले हैं और इसी 8 पॉइंट में ट्रेडिंग का वो सब चीज़ छिपा हुआ है जो कि आप सीखना चाहते हैं या फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इसी 8 चीज़ों में छिपा हुआ है। सबसे पहला चीज़ जो हमने गौर किया है वो मेरा पहला पॉइंट है, हमारा भरम टूटा। अब इसको देखिए, तो थोड़ा थोड़ा विस्तार से हम आपको समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, मेरा भरम टूटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मार्केट में आए तो हमें लगा कि हम अगर सीखते हैं और यूट्यूब से अगर सीखते हैं तो बढ़िया से अगर हम मेहनत करेंगे, सीख जाएंगे, सभी चीज़ों को पकड़ लेंगे, उसके बाद जो है प्रॉफिट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, जैसा कि सभी आदमी सोचते हैं। तो जब हमने यूट्यूब से ये सभी से सीख लिया, ट्रेडिंग किया, लॉस हो गया। तब ये मेरा भ्रम टूटा कि हम जो है सीख के ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा भ्रम टूटा। दूसरा जो पॉइंट है, हमें लगा कि कोर्स खरीद लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब से सीख गए, सभी चीज़ों को सीखा, नहीं हुआ, फिर से हमने ट्राई किया, नहीं हुआ, अब किसी का कोर्स खरीदना पड़ेगा, किसी का कोर्स खरीद लेंगे, उसके बाद जाके हम जो है प्रॉफिट कर सकते हैं। तो कोर्स लेके हमने वही सब चीज़ सीखा जो यूट्यूब पे सीखा हुआ था, तो मेरा ये भी चीज़ गलत साबित हुआ। दूसरा पॉइंट भी हमारा गलत साबित हो गया कि हम किसी का कोर्स लेके और उसको अच्छे से मेहनत करेंगे, रात दिन एक करके मेहनत करके कर लेंगे, प्रॉफिट कर सकते हैं। यहाँ भी हम गलत साबित हुए। फिर जो तीसरा चीज़ हमने सीखा वो सीखा कि इधर उधर के ट्रेड से कुछ नहीं हो सकता है। अब जब यूट्यूब से सीख लिए, कोर्स ले लिए, अब जब नहीं कुछ हो रहा था तब जाके ऊपर गया मार्केट तो ले लिए, नीचे गया मार्केट तो ले लिए, फिर लगता था कि भाई उस दिन ऐसा मूवमेंट दिया था, आज भी ऐसा देगा, जल्दबाजी में ट्रेड ले लिए, ना किसी लॉजिक ना ये वो, कुछ भी नहीं, मार्केट चल रहा है ट्रेड ले लिए, इधर उधर का ट्रेड बेधरले से एकदम कुछ भी ट्रेड ले रहे हैं। तो मेरा तीसरा पॉइंट जो हमने सीखा कि इधर उधर के ट्रेड से या फिर ये ट्रेड छूट जाएगा, इस सोच से हम जितने दिन ट्रेड किए हैं हमारा लॉस ही हुआ है। तो जब तक हम कुछ ऐसा नहीं लगेगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये हमने तीसरा पॉइंट सीखा। इधर उधर से ट्रेड करने से कुछ नहीं होगा। मार्केट जिस दिन हम ट्रेड नहीं लेते थे उस दिन जो है, मान के चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल, कि अगर हमको लगता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, सिर्फ लगता था, क्यों लगता था हमको भी नहीं पता, जब लग जाता था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो हम जो है नहीं लेते थे और उस दिन वो मार्केट ऊपर चला जाता था। फिर अगले टाइम फिर लगता था कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ले लेते थे, वहाँ से नीचे आ जाता था। जैसे ही नीचे आना शुरू हुआ फिर ट्रेड डाल दिए नीचे की तरफ, आखि फिर वहाँ से ऊपर चला जाता था। तो हमने एक चीज़ सीखा, इधर उधर का ट्रेड से कुछ होने वाला नहीं है, हमको ट्रेड के लिए पेशेंस करना ही पड़ेगा। तो तीसरा जो हमने पॉइंट सीखा, इधर उधर के ट्रेड से कुछ नहीं हो सकता है। फिर चौथा चीज़ हमने ये सीखा कि इमोशनल का पैसा से हम कभी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जैसे हमको सैलरी आता था, अब जैसे ही सैलरी आया, 7-8 तारीख को सैलरी आ जाता था सिक्योरिटी गार्ड का, जैसे ही सैलरी आया उसके अगले दिन पूरा डाल देते थे। अब इमोशन भर गया क्योंकि 30 दिन का पैसा हमने कमाया है, उसी से EMI भरना है, उसी से घर का खर्चा भी भेजना है, उसी से मेरा भी खर्चा रहेगा, सभी बहुत तरीक़ा का इमोशन उसमें जुड़ा हुआ है, ज़रूरत का पैसा है। तो जैसे ही ट्रेड लिए, अब देखिए इतना तक में हमको इतना एक्सपीरियंस आ गया था कि भाई चार्ट पे कुछ खेला हो रहा है, जो हम सीख रहे हैं उससे कुछ नहीं हो रहा है, तो हम चार्ट पे मेहनत कर रहे थे, धीरे धीरे चीज़ें हमको पकड़ में आ रहा था। लेकिन जैसे ही इमोशन का पैसा डाल देते थे
अब वो ज़रूरी का पैसा था, जैसे ही ट्रेड लिए तुरंत दिमाग वहाँ दौड़ जाता था। अगर यहाँ से 1000 का भी लॉस हुआ, EMI में वहाँ कम हो जाएगा, यहाँ रूम रेंट देना है, फिर 1 महीना हमको खाने के लिए भी रखना है। अब जो चीज़ हम सीख रहे हैं वहाँ पर तो दिमाग ही नहीं है। दिमाग कहाँ है? EMI छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ पे इमोशन आ जाता था। तो हम जो है अगर ट्रेड डाल दिए और वहाँ से 200-400 रुपया प्रॉफिट दिखाया, तुरंत बस जल्दी जल्दी निकल, वो ट्रेड एकदम ऊपर चला जाता था। और जैसे ही ट्रेड को होल्ड करते थे, 200-300 देखा कि मार्केट नीचे, और वहाँ पे बड़ा लॉस हो जाता था। मतलब जो भी सैलरी हमको मिलता था तो हम सोचते थे 3-4 हज़ार रुपया निकाल लेंगे, अब यहाँ से जो है 3-4 हज़ार का हेल्प हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा होता था, 3-4 हज़ार का लॉस ही हो जाता था। तो ऐसा जो है हमने 3-4 बार, 5 बार, 6 बार किया, तब जाके हमको 5 बार 6 बार का मतलब हुआ कि 6 महीना, क्योंकि वही एक साधन था, काम करेंगे रुपया आएगा, फिर ट्रेड करेंगे। 30 दिन वेट करते थे ट्रेड करने का, फिर जो है एक ही बार में आया पैसा, ट्रेड में लगा दिए। इस सब में क्या हो रहा था कि जो कुछ भी हम सीख रहे थे वो हम मतलब लाइव मार्केट में यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इमोशन उसमें जुड़ा हुआ था। तो चौथा जो हम पॉइंट सीखे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग कुछ भी सीखते हैं, अगर जो है वो इमोशन का पैसा है, ज़रूरी का पैसा है, तो इमोशन आएगा। अब कितना भी महान है, चार्ट को पकड़ रहे हैं, पैसा अगर आप खोने के लिए तैयार नहीं है, वो सीखा हुआ आपका जीरो नहीं, एकदम माइनस में आइए, कुछ काम नहीं करेगा। तो इमोशन का पैसा से कुछ हो ही नहीं सकता है। कभी कभी होगा, अगर बहुत ज़्यादा लक साथ दे दिया तो 10,000, अब 10-15 हज़ार आपने ज़रूरत का पैसा लगा दिया, एकदम मार्केट एक तरफा दे रहा है, तो आपको 10-15 हज़ार प्रॉफिट हो गया, 2 गुना हो गया। लेकिन वहाँ से आपका लॉस होने का भी चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग माइंड का गेम है, और माइंड हमारा कहाँ पे बोकता है? EMI भरना है, ये इधर रूम रेंट है, वो उधर रूम रेंट है, उसका कर्जा है, इसका पैसा है। तो जो कुछ भी हम सीखते हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते। चौथा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। 5वां पॉइंट, जो कि ये भी हमारे लिए गलत ही साबित हुआ, हमको लगा कि साला इतना लॉस हो गया है, 1-2 लॉट से तो होगा नहीं। आप लोग भी इस स्टेज में भी बहुत सारे आदमी होंगे। तो हमको लगता था कि पैसा बढ़ा देते हैं, फंड को बढ़ाते हैं, कहीं से भी जुगाड़ करके कर्जा ले लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दोस्त फोस्त जो है उसे लेके 50-60 हज़ार इसमें डाल देते हैं। 1-2 लॉट से तो हो नहीं रहा है, जैसे ही 50-60 लॉट डाल देंगे, 1 रुपया 2 रुपया पे काम करेंगे। 30-35 लॉट से करेंगे, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, तुरंत निकल जाएंगे। अब इस सोच से ज़्यादा पैसा भी लगाए। अब जैसे ही ज़्यादा पैसा लगाए, जिस आदमी को 300-400 लॉस से टेंशन हो रहा था, एक बेर में ऊपर जाता है तो 3-400 का 3-4 हज़ार का लॉस दिखाता है। अब यहाँ तक हमको 2 साल हो चुका था इस क्रिया में। तब यहाँ पे क्या हो रहा था, हमको लग रहा था साला इतना कुछ सीख गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अब कुछ क्यों नहीं हो रहा था कि हमने बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया। अब पैसा जैसे ही डाल दिया, अब क्वांटिटी ज़्यादा हो गया, लॉट ज़्यादा हो गया, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो भी ज़्यादा दिखाएगा। अब ज़्यादा लॉट ले लिए तो 3-4 हज़ार तो नॉर्मल हो गया लॉस दिखाना। अब जैसे ही 3-4 हज़ार लॉस दिखाया, हम ट्रेड से निकल गए। अब यहाँ पे बड़ा पैसा डालने के बाद भी हमारा लास्ट तक लॉस ही हो रहा था, क्योंकि जैसे ही 3-4 हज़ार प्रॉफिट दिखाया निकल गए, जैसे ही 3-4 हज़ार रुपया लॉस दिखाया निकल गए। और कभी किसी दिन 7-8 हज़ार का लॉस हुआ तो वह साइकोलॉजी पूरे ख़राब, उस दिन ओवर ट्रेड। और जैसे ही आपका साइकोलॉजी ख़राब हुआ, दिमाग ख़राब हुआ, आप जो है ओवर ट्रेड करेंगे। और ओवर ट्रेड क्या है? दुश्मन है ट्रेडर का, और वो डायरेक्ट दिमाग पे असर करता है। तो एक दिन में 12,000, 15,000, 20,000 का हम लॉस कर लेते थे। मेरे लिए 20,000 बहुत ज़्यादा था। ट्रेडिंग में 20,000 नॉर्मल है, एक स्टॉप लॉस है, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा था। सभी का कैपेसिटी के हिसाब से होता है। मेरे लिए 20,000 एक दिन में गंवाना बहुत बराबर था, क्योंकि 30 दिन काम करने के बाद 20,000 हमको मिलता था। ये सब करते करते क्रियाकलाप जो है 2 साल से ज़्यादा हो रहा था। तो मेरा जो 5वां पॉइंट था वो भी गलत साबित हुआ कि ज़्यादा पैसा ऐड कर देंगे, 1-2 रुपया पे काम करेंगे, ज़्यादा लॉट से करेंगे तो हमारा जो है लॉस प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे हम गलत साबित हुए। यहाँ पर हमारा सीना कलेजा जिसको बोलता है वो काम ही नहीं कर रहा था। ज़्यादा लॉट से लिए, धक 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 शुरू,
गलत डिसीजन ले लेते थे, जो भी सीखे फिर से काम नहीं आता था। अब आप लोगों का सवाल का जवाब मिल रहा होगा, अगर आप लोग ट्रेडिंग में थोड़ा पुराना होंगे तो कितना कुछ सीख रहे हैं, फिर भी हम प्रॉफिट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमारा दिमाग उस तरीक़ा से रेडी नहीं हुआ है। हम लोग जो है सीख रहे हैं, लेकिन दिमाग को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। दिमाग जो है जब लाइव मार्केट होता है तो कुछ और चीज़ों पे फोकस है उसका, दिमाग का, जबकि फोकस होना चाहिए प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी पे, माइंडसेट पे, लेकिन फोकस रहता है पैसों पे। तो हमने जो 5वां पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा, पैसा ज़्यादा ऐड नहीं करना है। एक लॉट से अगर सही हम काम कर रहे हैं तो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन अगर हम 2-3 महीना एक लॉट से अच्छा परफॉर्मेंस किए, धीरे धीरे लॉट को तब बढ़ाएंगे। ये एक चीज़ बहुत अच्छा मेरे अंदर में आया और ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। एक लॉट से करेंगे, ये टर्निंग पॉइंट मेरे लिए साबित हुआ और हम जो है एक लॉट से किए। अब एक लॉट में क्या था, जो आदमी एक दिन में 20,000 का लॉस देख लिया, अब उसके लिए 400-500 का लॉस नॉर्मल हो गया। तो हम 400-500 का, अब मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि 500 का लॉस हम एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इसमें क्या हो रहा था, साइकोलॉजी ख़राब नहीं हो रहा था, स्टॉप लॉस पे निकल जा रहे थे। इसमें एक और अच्छी चीज़ हो रहा था, जो चीज़ हम सीखे हैं उस पर फोकस हो रहा है। अब जो हम हर वक्त बोलते हैं प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी, वहीं से मेरे अंदर में आया प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी, उल्टा चीज़ हो रहा है। तो वो एक लॉट से हुआ, क्योंकि हमको अब डर नहीं लग रहा था, क्योंकि हम जो है बड़ा लॉस देख चुके थे। तो 400-500 का लॉस आता था, स्टॉप लॉस पे दे दिया, आराम से नॉर्मल हो गया था। तो ये टर्निंग पॉइंट था। फिर छठा चीज़ हमने ये सीखा कि सीखने से ज़्यादा, समझने से ज़्यादा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट ज़रूरी है वो है माइंडसेट। अब जैसे अभी आप लोगों को माइंडसेट, जैसे एक आदमी ने हमको फ़ोन किया, अरे माइंडसेट कुछ नहीं होता है, तो अब उनके लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन ट्रेडिंग में माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अब माइंडसेट का मतलब क्या हुआ, आपका दिमाग टारगेट के लिए वेट करना चाहिए, आपका दिमाग स्टॉप लॉस पे आया तो निकलना चाहिए, आपका दिमाग 1 से 2 ट्रेड आपने डिसाइड किया है तो वो डिसिप्लिन के साथ 1 से 2 ट्रेड में निकल जाना चाहिए। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। आपका माइंडसेट लॉस रिकवरी की तरफ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हम एक लॉट से कर रहे हैं। अगर ये एक लॉट अगर हमारा सही होगा तभी हमारा 2 और 5, 10, 20 हज़ार लॉट सही हो सकता है। जब तक हम शुरू में सही नहीं होंगे, ज़्यादा लॉट से भी सही नहीं हो सकते हैं। माइंडसेट इसे बोला जाता है। माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि कॉल ले लिया, पुट ले लिया, वो प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी में आ गया। माइंडसेट को ही आदमी गलत समझ रहे हैं। माइंडसेट का मतलब हो गया एकदम शुद्ध डिसिप्लिन। हमने आज डिसाइड कर लिया कि हमको 1000 से ज़्यादा का लॉस नहीं चाहिए। दुनिया का कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपको नज़र आ रहा है और आपका 1000 का लॉस हो गया है, तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि कितना भी दिमाग बोल रहा है कि ये तुम्हारा स्ट्रेटजी है, इसको तुमने इतना मेहनत से सीखा है, ये एक ट्रेड तुम्हारा आज 2 ट्रेड में जो तुम 1000 का लॉस किया वो रिकवर हो जाएगा। और आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, नहीं लेंगे। ये डिसिप्लिन आपके अंदर में आ गया, समझिए आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है। एकदम डिसिप्लिन के साथ एटीट्यूड, अपने आप से एटीट्यूड होना चाहिए कि अभी तक जो तुम हमको इतना बहलाया फुसलाया, ये किया वो किया, हम तुम्हारे हिसाब से चले, अब तुम हमारे हिसाब से चलो। जैसे हम हर चीज़ में बोलते हैं कि हमारा दिमाग के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, ट्रेडिंग में हमारा दिमाग हमारे हिसाब से चले, उसे माइंडसेट बोला जाता है। माइंडसेट को आप गलत समझ लेंगे और बोलेंगे माइंडसेट कुछ नहीं होता है, तो ये हो गया बहुत ही बुड़बकाई वाला बात। किसी भी फील्ड में माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर दिमाग जब तक रेडी नहीं रहेगा आप वो चीज़ नहीं कर सकते। पढ़ाई लिखाई भी अगर आपको करना है तो आपका दिमाग सही होना चाहिए, उसे माइंडसेट बोला जाता है। तो आप माइंडसेट को गलत समझ लेंगे और बोलेंगे माइंडसेट कुछ नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइंडसेट होना चाहिए और माइंडसेट में आता है डिसिप्लिन। अब ये सब चीज़ हम आसान से बोल रहे हैं, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी आप उस फेज में हैं जहाँ पे दिमाग काम ही नहीं करता है, हम जानते हैं। लेकिन ये उतना ही सही है कि आपको इसी रास्ता से आना है, नहीं तो नहीं होगा, आसान नहीं है। तो जो छठा पॉइंट था बहुत इम्पोर्टेंट, माइंडसेट। और ये हम भी नहीं मानते थे, भाई बट ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे जैसे सीख रहे थे, एक्सपीरियंस आ रहा था, एकदम बाबा बन रहे थे मार्केट में।
और जितना बाबा बन रहे थे उतना लॉस ही हो रहा था। लास्ट में धरती पे उतरे, धरती पे उतर के प्रणाम किए कि भाई हाँ, माइंडसेट नाम का कोई चीज़ है, माइंडसेट सही होना चाहिए, माइंडसेट पे भी आपको काम करना पड़ेगा। फिर जो 7वां पॉइंट हमने सीखा वो सीखा कि इतना कुछ हम सीख गए हैं फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। अब माइंडसेट भी आ गया। तब हमने गौर किया कि सब कुछ सीख के प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब से हो, किसी का स्ट्रेटजी हो, किसी का ये हो, किसी का वो हो, 2 लाख करोड़ का है, कुछ भी है, सीख के ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हैं। अब आप लोग बताएंगे तुम भी भाई सब चीज़ सिखा ही रहे हो, बोल रहे हो कि सीख के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो में हम बोलते हैं कि ये जो हम आपको दिए हैं इससे आप कमाई भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये साथ में बोले होंगे। दूसरा चीज़ अधिकतर वीडियो में बोलते हैं कि हम जो सिखाए हैं इससे आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, आप जो सीखे हैं और उसको सीख के क्या सीखेंगे उससे प्रॉफिट कर सकते हैं। इसको समझ में नहीं आया होगा। जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग को सीखने के लिए सीखते हैं, और जो सीख के एक नया चीज़ सीखते हैं उस नए सीखे हुए चीज़ से प्रॉफिट कर सकते हैं। ये जो है ट्रेडिंग बैठ के पैसा कमाना, टिंग 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 टिंग, रूम में बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जाना है, उठना है, किसी का बात नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना है, आराम से उठे हैं, बाबू साहब जैसा बैठे हुए हैं, 1-2 ट्रेड लिए, 1-2 लाख हुआ, लैपटॉप बंद, दोस्त के साथ गए घूमने। इतना आसान चीज़ है, इतना आसान। अगर पैसा कमाना हो जाएगा, कोई आदमी कहीं पर काम नहीं करने जाएगा, इस बात को समझिए। तो ये रास्ता उतना आसान नहीं होगा। जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं समझिए वो ट्रेडिंग को सीखने के लिए सीख रहे हैं। एक्सपीरियंस आएगा, उस जो सीखे हैं उससे कुछ नया चीज़ आप सीखेंगे। अगर अभी आप लोग को जो है जो सिखा रहे हैं हम ही सिखा रहे हैं, तो हमारे बताए गए रास्ते से अभी आप चल रहे हैं, उस रास्ते में आपने क्या क्या सीखा वो अभी आप नहीं सीखा। तो जब तक आप नहीं सीखेगा तब तक आप प्रॉफिट नहीं करेगा। तो कोशिश करिए, हम तो एकदम भरपूर कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हम सिखाए हैं उसके साथ आप ट्रेड करिए, लेकिन उससे कुछ एक्सपीरियंस करिए, कुछ सीखने का कोशिश करिए। हम तो सच्चाई आपको बताते रहते हैं। अगर आप जो भी आदमी मेरे रास्ते से चल रहे होंगे, बहुत सारे आदमी चल रहे हैं, बहुत सारे आदमी बोल रहे हैं फ़र्क पड़ रहा है। जहाँ पे पहले लॉस हो जाता था अब वहाँ पे या तो स्टॉप लॉस छोटा सा जाता है या फिर हम प्रॉफिट कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग है, आपका स्टॉप लॉस भी जाएगा, प्रॉफिट भी होगा। तो 7वां पॉइंट हमने सीखा, सब कुछ सीख के प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, हमको कुछ सीखना ही पड़ेगा अपने सीखे हुए चीज़ों से। और 8वां पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सब कुछ नहीं सीख के सीख सकते हैं तो किस चीज़ से सीख सकते हैं। उसमें एक चीज़ आता है साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी में बहुत तरीक़ा का चीज़ें आता है। तो साइकोलॉजी का एक सेपरेट सीरीज ही हमने डाल दिया है, प्ले लिस्ट बना के, क्योंकि मार्केट का साइकोलॉजी अलग होगा, आपका साइकोलॉजी अलग होगा, लाइव मार्केट का साइकोलॉजी अलग होगा, प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी अलग होगा, फिर पैसा तैसार का साइकोलॉजी भी अलग हो जाता है, माइंडसेट में भी 3-4 साइकोलॉजी आ जाता है। तो जो साइकोलॉजी बहुत प्रकार का है, तो जो बहुत प्रकार का साइकोलॉजी है उसका प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं। हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपको समझ में नहीं आ गया कि भाई ये क्या वीडियो है, उस वीडियो को क्लिक करिए, देखिए, वो उस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि हम ऊपर में पता नहीं चला कि हमको क्या लिखना चाहिए, हम लिख देते थे। सभी वीडियो एकदम इम्पोर्टेंट है। जो मार्केट में चलता है कि भाई साइकोलॉजी, वो ये साइकोलॉजी होता है प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी। जैसे प्राइस एक्शन अगर बता दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे साइकोलॉजी हम लोग यूज करेंगे। ये जो प्राइस एक्शन है वो सभी आदमी को दिख रहा है और सभी आदमी को शो हो गया, चार्ट पे शो हो गया, चार्ट पे प्राइस एक्शन बन गया कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो साइकोलॉजी हम लोग यूज करेंगे कि अगर ये ऊपर दिखाया है और अगर ये ऊपर नहीं जा पाएगा, तब हम लोग साइकोलॉजी लगा देंगे कि भाई यहाँ पे फेल होने वाला है ये प्राइस एक्शन, अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, तो उल्टा दिमाग लगा देंगे। ये एक अलग साइकोलॉजी हो गया, जो हम हर वक्त बोलते हैं प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी, ये इसी साइकोलॉजी का बात है। उसमें हम जो चीज़ चार्ट पे दिखता है उसका फेल होने का वेट करते हैं। चार्ट पे क्या दिखेगा, या तो ऊपर जाना है नहीं तो नीचे आना, और क्या ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, या ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे आएगा। अब ऊपर जाने के लिए मार्केट में बहुत कुछ सिखाया हुआ है, नीचे आने के लिए मार्केट को बहुत कुछ सिखाया हुआ है।
तो उसी सब को दिखाएगा मार्केट, और क्या कर सकता है, और उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तब यहाँ पे ये हो जाता है कि सभी दिन जो है एक चाल से नहीं चलता। प्राइजेक्शन बनाया तो बहुत दिन फेल होता है, लेकिन बहुत दिन काम भी करेगा। तो इसीलिए, क्योंकि चाल बदलेगा नहीं तो नहीं होगा। जो पुराने व्यूवर होंगे वो जान रहे होंगे, चाल उनको बदलना है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस का भी यूज करना है। सभी दिन काम भी नहीं करेगा। ट्रेडिंग में आप सोचेंगे कि भाई हम 10 साल हो गया, सीख गया, अब हमको एक भी लॉस नहीं होगा। इतना लॉस होगा कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस 10 मिनट में इधर से उधर कर देगा। स्टॉप लॉस का यूज ज़रूर करना है। तो 8वां जो पॉइंट हमने सीखा वो सीखा कि साइकोलॉजी नाम का भी कोई चीज़ होता है। और ये सब करते करते 3रा साल पहुंच रहा है, 3 साल अभी तक होने वाला है। जब मेरे दिमाग में ये सब 8 पॉइंट आया, अब जो एक एक चीज़ क्लियर था, पैसा महीना में मिल रहा था, अब उसको हम डर से ट्रेडिंग में डालते ही नहीं थे, क्योंकि अब हमको पता चल गया कि भाई 4-5 बार हम डाले हैं, लॉस ही हुआ। ज़रूरत का पैसा से हम ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हैं। तो ये 3 साल का फिर जर्नी रहा। फिर जो वहाँ से रुपया व्यवस्था करने में 2-3 महीना का और टाइम लग गया। ऐसा व्यवस्था करना था कि जिसको अगर हम लॉस भी कर दे तो हमको फ़र्क नहीं पड़े। ट्रेडिंग का अब हमको ये भी पता था कि भाई ट्रेडिंग में लॉस हो जाएगा। तो जो ये 8 पॉइंट था मेरे दिमाग में आराम से छप गया, और वहाँ से जो है धीरे धीरे 1-1 लॉट 2-2 लॉट करते करते जो है हमारा ठीक ठाक स्थिति हुआ। तो आपके लिए ये 8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस 8 पॉइंट से मुझे आशा है कि आपको सीखने को भी मिला होगा। और इसमें आप बहुत सारे आदमी ऐसे होंगे जो कोई 6ठा फेज में, कोई 7वें फेज में, कोई पहले दूसरे ऐसा होंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और जो भी आदमी अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कमेंट करना तो बनता है, तो आप कमेंट करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।